अभिलाषा। बाबा जी चरण स्पर्श। एक स्थान जिसे आप संधि क्षेत्र कहते हैं, उसका विस्तार थोड़ा सरलतम ढंग से हमें समझाने का कष्ट करें। हिमालय की एक तलहटी में एक गांव था। उस गांव में एक तरफ गंगा नदी बहती थी और दूसरी तरफ एक मौन झील थी। उस गांव में एक कहावत थी कि हर पूर्णमासी की रात को एक संत इन दोनों के बीच में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, श्वेत वस्त्रधारी। पूर्णमासी की रात को जो कोई व्यक्ति उसके पास जाकर अपना दर्द, दुख, कष्ट, क्लेश, चिंता बोल देता है, अगले दिन वह समाप्त हो जाता है। और अक्सर लोग उस गांव से आते हैं। उस गांव में कोई दुखी नहीं था। एक दिन एक युवक बाहर से आया। चर्चा का क्षेत्र चारों तरफ फैल चुका था। उसने गांववासियों से पूछा कि क्या यह बात सत्य है। गांववासियों ने कहा, हाँ बिल्कुल सत्य है। तुम देखो हमारा गांव कितना बड़ा गांव है, यहां पर कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई नफरत नहीं। तुम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लो। उस युवक ने सारा गांव घर घर चला गया। उसने देखा सभी घरों में परिपूर्णता है, शांति थी। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई मन मटाव नहीं, और सभी काम अपने अपने काम कर रहे थे, बड़ी शांति से, बड़े आनंद से। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। वह तो देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, हमारे गांव में तो रोज झगड़े होते हैं, रोज पंचायतें बुलानी पड़ती हैं, रोज पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, रोज कचहरियां जाना पड़ता है, और यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, पुलिस स्टेशन ही नहीं। और वहाँ मजे की बात, वहाँ कोई न्यायालय भी नहीं था, कोर्ट कचहरी भी नहीं थी। कोई लड़े तो कोर्ट कचहरी की आवश्यकता पड़े, कोई झगड़ा करे तो पुलिस स्टेशन की जरूरत पड़े। जहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है,
वहां पुलिस का क्या काम, वहां न्याय व्यवस्था का क्या काम। वो घर घर गया और उसका उत्साह बढ़ता चला गया। यह जो बात मैंने सुनी और ग्रामीणों ने इसकी तस्दीक की, यह बात बिल्कुल सत्य है। यह गांव तो ऐसा है जैसे हिमालय की भीतर की कंदराएं शांत है, शीतल है। तो उसने गांव वाले से पूछा, हे प्रभु, क्या यहाँ पर बाहर से आकर भी कोई व्यक्ति उस संत पुरुष से कुछ मांग सकता है, अपनी तकलीफ का व्याख्यान कर सकता है? उन्होंने कहा, हाँ, यहां कोई भी आ सकता है। तो उस युवक ने पूछा, फिर यह दुनिया अशांत क्यों है? क्यों पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, न्याय व्यवस्था, पंचायतें वगैरह बुलाने के झंझट में पड़ते? यहां आया करे और अपनी दुविधाओं को बता दिया करे। पूर्णमासी ही की तो बात है, 1 महीना बर्बाद आ जाती है। तो ग्रामवासियों ने कहा, बहुत से लोगों को तो पता नहीं है, जैसे तुम्हें अब तक पता नहीं, और बहुत से लोग विश्वास ही नहीं करते। लेकिन जो विश्वास करता है वह आजमाता है। विश्वास करने के बाद, आजमाइश के बाद, वह जब पाता है कि यह सत्य है, तो वह भी भीतर से रंग दिया जाता है शांति के रंग में। ऐसा ही दुनिया का हाल है। मैं एक छोटी सी क्लिप मेरे शिष्य ने भेजी। वो कहानी सुना रहे थे अपने छात्रों को कि क्या भूत होते हैं। विकास दिव्य कीर्ति। बिल्कुल ऐसा जैसे अंधों में कान्हा राजा। अब भला इस व्यक्ति को जिन वैज्ञानिकों की ये बात करता है, न्यूरो साइंस की, इससे या न्यूरो साइंस के वैज्ञानिकों से पूछा जाए कि क्या तुम एक पानी की बूंद बना दोगे, हवा का एक जर्रा, मिट्टी का एक जर्रा बना दोगे? वो कहेंगे नहीं, हम बना नहीं सकते। बना नहीं सकते, लेकिन व्याख्यायित कर सकते हैं। अब यह बात बड़ी अजीब है। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि भूत होते नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं, क्या तुमने एक्सरे देखा है? एक्सरे की किरणें देखी जो हड्डी के भीतर से गुजर नहीं सकती? वो कहते हैं, हाँ, हमने एक्सरे तो नहीं देखी, लेकिन वह जो हड्डी के भीतर से गुजर नहीं सकती,
वह एक रबड़ का काला बना हुआ चित्र देखा है। यही मुसीबत है। कितना अच्छा हो कि साइंस की तरह आज साइंस भी झूठ बोलने लगी है। साइकोलॉजी से आगे न्यूरो साइंस चल पड़ी। पता किसी को कुछ नहीं। क्योंकि ये भीतर की बात है। तुम अगर बाहर से व्याख्यायित करोगे तो ये झूठ सिद्ध होने वाले हैं। बिल्कुल तुम कहोगे मार्कस की तरह की परमात्मा नहीं होता। बिल्कुल तुम कहोगे कि न्यूटन का ये सिद्धांत भी गलत है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। कोई लेन देन की व्यवस्था यहां नहीं होती। हमारा किया हुआ कर्म हम पर ही वापस फल बनकर गिरता नहीं होता। इसलिए सभी सर लोगों को, आचार्यों को कुछ भी समझाने से पहले यह डिस्क्लेमर कर देना चाहिए कि देखिए, ऐसी मेरी खोपड़ी की उपज है। सत्य है कि नहीं है मैं दावा नहीं करता। ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस विराट सृष्टि को तुम थर्रा जाओगे, तुम्हारा रुआ रुआ कपने लगे। और तुम कोशिश तो बहुत करते हो कि हम इस सारे विस्तार को कह डालें, लेकिन कह तो वो भी नहीं सके जो अपने विराट के भीतर जाकर लीन हो गए। तुम अभी ऊपर ऊपर बैठे समुद्र के किनारे, मैं वपुरा बूढ़न डरा गयो किनारे बैठ। यह तो पलकों के भीतर की बात है। और तुम्हारी पलकें मूंदी हुई हैं। तुम जो देखोगे मूंदी हुई पलकों से भीतर जो दिखे वो स्वप्न है। तो वह युवक पूर्णमासी की रात उस संत के पास गया, देखा वास्तव में वह बैठा था। एक बार तो उसे देखकर जन्नाटा आया। संत तो है। धीरे धीरे उसके पांव उठे और उसने जाकर संत को प्रणाम किया। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, बताओ। वो युवक बोला, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। व्यापार डूब गया। भाई बहन छोटे हैं। मां बीमार रहती। समस्याएं ही समस्याएं। और मुझे आनंद भी चाहिए। मैं हर वक्त झुंझलाया रहता हूं। हर वक्त सपनों में, विचारों में, वासनाओं में, तूफानों में, कल्पनाओं में, स्मृतियों में उलझा रहता हूं। संत चुप हो गया।
गांव वालों ने समझाया था कि सिर्फ कह देना, जो बाप मत मांगना, क्योंकि वह संत कभी जवाब नहीं देता। ऐसा ही तुम्हारे भीतर का जंक्चर पॉइंट है। जब तुम वहां पहुंचोगे तो वह तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा। अपने ही भीतर बैठे हुए उस जंक्चर पॉइंट के ऊपर अपनी व्यथा कह देनी है। वो व्यथा हो या वासना हो या इच्छा हो या भविष्य के सपने हो या कोई दुखद घटना के बारे में कहना हो, वहां बोल देना। परमात्मा ने उसकी सृष्टि में हर प्रकार की चीज बनाई। रोग बनाया है तो औषधि भी बनाई है। परमात्मा की इस सृष्टि में असंभव नाम का कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करेगा वैसे वैसे वह परमात्मा को पदार्थ के रूप में व्याख्यायित करना शुरू कर देगा। और परमात्मा तो वह है जिसका रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारे मैटर का रहस्य खत्म हो जाएगा। तुम एक दिन जान गए कि यह मालिक्यूल है। मैटर के भीतर, मालिक्यूल के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तुम जान गए, मामला खत्म हो गया। तो रहस्य जैसी कोई चीज ना रही। लेकिन परमात्मा रहस्य बना ही रहेगा। उसको तुम कभी खंगाल नहीं पाओगे। कैसे खंगालोगे? हर वक्त वह बढ़ता ही जाता है। जितना तुम खोजते हो उससे कहीं ज्यादा वो बढ़ जाता है। तो विज्ञान कहता है अस्तित्व लगातार फैल रहा है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तो जितना तुमने खंगाल लिया उससे हजारों गुना ज्यादा वह फैल गया। क्या करोगे तुम मजबूर हो। सबसे पहले अगर तुमने कुछ सीखना है विद्या के रूप में, तो इन सर लोगों की शरण में चले जाना। जितना जानते हैं, इनके पास अप टू डेट सारी जानकारियां हैं। अगर इनके पास भी नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास वह बताते हैं। लेकिन कभी भी भूल कर भी यह मत समझ लेना कि उस रहस्य से, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, कभी पर्दा उठ जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। वह अज्ञेय भी है, कभी नहीं जाना जा सकेगा। तुम तो छोटे छोटे वैज्ञानिकों को इतना महत्व देते हो। स्टीफन हॉकिंस, सर आइजैक न्यूटन, रदरफोर्ड, जो बेचारे एक बूंद पानी का नहीं बना सकते, और जिसने इतना विराट ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड बना दिए, उसको तुम नकार देते हो। यह अद्भुत बात है जिसे तुम जानते नहीं। और वह इतना मीठा।
वह इतना सुगंधी और आनंद से युक्त, और उसको तुम नकार देते हो। संसार की चीजों को सीखने में व्यस्त हो जाते हो। तो यह बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम अपनी जिंदगी को कुर्बान करके कुछ सिक्के जुटा लो। सिक्के न खाए जाते हैं, न पेट भरता है, न सिक्कों को खाने से एनर्जेटिक होता है व्यक्ति। सिक्के तुम्हारी चीजों को खरीद फरोख्त के काम आते हैं। इसके अलावे सिक्कों का कोई काम नहीं। तो उस युवक ने सारी बात, समस्या जो भी कुछ थी कह दी। तदुपरांत उसने प्रणाम किया और चल दिया। गांव वालों ने कहा, कह दिया? उसने कहा, मैंने कह दिया। तो अब तुम यहीं रुक जाओ, तुम देखोगे कल सुबह तुम्हारी सारी तकलीफें दूर होंगी। कमाल की बात है। हाँ, जैसे सुदामा तो कृष्ण के पास बैठे थे, अपने पुराने मित्र के पास, और हंस खेल रहे थे अपने बचपन की यादों को याद करके। कितना भोलापन था। और खैर मांगने आया था, गरीबी के लिए वसुंधरा ने भेजा था। तुम रोज कहते हो कि मेरा मित्र भगवान है, परमात्मा है, फिर उससे जाकर मांग क्यों नहीं लेते? उसके घर में क्या कमी है? कोई कमी नहीं। और एक दिन सुदामा चल दिया, कहने की भी जरूरत न पड़ी। कृष्ण ने बड़ी सेवा शुश्रूषा की, और जब घर आया तो उसकी झोपड़ी नहीं थी, स्वर्णिम महल थे। कहानी है, इसको सत्य की तरह मत लेना। बच्चों ने स्वर्ण पोशाकें डाल रखी थी, हर तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था, हीरे थे, मोती थे, जवाहरात थे, और हर सुख सुविधा के साधन थे, पदार्थ भरा पूरा था। और उस गांव के लोग समझ रहे थे, रातों रात ये कैसे हो गया। उस तल पर अगर कोई जाकर कुछ भी संकल्प कर लेता है, उस वक्त तुम पछताते हो अपने अतीत। सबसे पहला काम तुम्हारा ये होता है कि तुम्हारे भीतर घोर प्रायश्चित उत्पन्न होता है। तुम बीते हुए वक्त को दुखी मन से याद करते हो। तुम कहते हो, इतनी देर तक मैं यूं ही भटकता रहा, जबकि मेरे ही भीतर वह अनंत संपदा छिपी हुई थी और मैं बाहर ढूंढ रहा था। सुदामा घर आए तो देखे, और सुदामा के स्वयं के वस्त्र स्वर्णिम। तुम दरिद्र नहीं हो, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम पागल नहीं हो, तुम शहंशाही आलम, लेकिन अभी नहीं।
जब विराट के भीतर तुमने अपने आप को इंसर्ट कर दिया कंप्लीटली, तो तुम विराट हो। और जब लग तुमने विराट से दूरी बनाए रखी, तब तक तुम दुखी हो। तुम्हारी कामनाएं हैं, क्योंकि कमियों से कामनाएं उत्पन्न होती हैं। और तुम्हें पता भी नहीं है कि यह कमियां उस क्षेत्र के भीतर प्रवेश करने से काफूर हो जाती हैं पल भर में। अभी इन दिनों मेरे पास बहुत से ऐसे, क्योंकि 6-7 साल हो गए बच्चों को प्रयास करता हूं, परिणाम आने शुरू हो गए। कोई जंक्चर पॉइंट पे पहुंचा है, कोई उस तल पर ही पहुंच गया जिस पर जाकर व्यक्ति कबीर, कृष्ण और नानक हो जाता है। कोई उस तल पर पहुंच गया जहां खींचरी मुद्रा लगाकर कोई भी ऋषि उस रस का पान करता है। तो उस युवक ने अपनी सारी कमियां कह दी, सुबह तक रोका, और सुबह उसने घर जाके देखा तो सारी व्याधि समाप्त है। उसका घर, जिस ग्राम में वह गया था, बिल्कुल उनके घर के समान शांत हो गया था। कोई झगड़ा नहीं था। कोई तूफान न था, कोई व्याधि न थी, कोई तकलीफ न थी, कोई दर्द न था, कोई तूफान न था। उसने थोड़े से दिन गुजारे उस गांव में। उसके बाद धन्यवाद देने हेतु एक रात पूर्णमासी को वहां फिर चल दिया। जाकर दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, बनते तुम कैसे आए? युवक ने कहा, आपका धन्यवाद करने और अपनी दूसरी बात को रखने, मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूं। मेरे संसार की सभी व्याधियां मिट गई, लेकिन अब मैं स्वयं को जानना चाहता हूं कि आखिर मैं कौन? तुम न्यूरो साइंस से या साइकोलॉजी से या दार्शनिकता से, फिलॉसफी से प्रश्नों को हल करने में लगे रहो, लेकिन पाओगे सूचनाओं के सिवा तुम्हारे न्यूरॉन्स में वह रस का एक बूंद भी नहीं भरा। यहां सब फोकट फोकट छोड़ दिया जाता, और रस रस व्यक्ति के साथ जाता है। साथ जाता है वह रस जो तुमने कमा लिया, जो कॉन्शियसनेस लेवल तुमने बढ़ा दिया, जो चेतना का पुंज सतर तुमने ऊंचा उठा दिया, वह तुम्हारे संग जाता है। तो फोकट फोकट यहां रह जाता है। फोकट क्या है?
आइंस्टीन का जितना ज्ञान E=mc का है, यह है फोकट है। परमात्मा तुम्हें समझाने की चेष्टा करता है कि आइंस्टीन से अच्छा कबीर, आइजक न्यूटन से अच्छा नानक, और तुम्हारी विदुषी कितनी भी बड़ी हो उससे ज्यादा अच्छा मीरा। उसकी बुद्धि जो है शिक्षित ना हो, ट्रेंड ना हो, कुशल ना हो, निष्णात ना हो, लेकिन उसकी बुद्धि खाली है। और ध्यान रखना, अगर वह रस चाहिए तो बुद्धि को भरना आज से ही छोड़ दो। तुम कहोगे बच्चे पालने, तुम कहोगे घर बनाना है, कार लेनी है, बंगला बनाना है, यह सब तुम्हारी वासना है। तुम कहोगे शादी करनी है। अगर मैंने बच्चे पैदा न किए तो संसार पर मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या इस धरती पर मनुष्य का अस्तित्व तुमने शुरू किया था? तो जिसने शुरू किया वो फिर से बना देगा। तुम कब फिक्रमंद हो ऐसी चीजों के? और मजे की बात यह है कि तुम ऐसी ही चीजों के फिक्रमंद हो जो तुम्हारे हाथ में है। अगर हमने बच्चे पैदा न किए तो फिर यहां प्रजाति ही मिट जाएगी। तो मिट जाएगी, डायनासोर की प्रजाति मिट गई तो उससे कौन सा प्रलय? मनुष्य की प्रजाति मिट जाएगी तो भी क्या प्रलय आ जाएगी? और ग्रहों पे बहुत मनुष्य बैठे, मैंने देखे। आज मंगल से अस्तित्व मिट गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की इतनी विशाल तकनीकी सभ्यताएं नष्ट हो गई। कभी वो भी इसी तरह थे। संत से बोला कि मैं आत्मदर्शन करना चाहता हूं। संत ने कहा अच्छा, एक तरफ सागर है, इसके भीतर अपना अक्स देख, इसके भीतर अपनी तस्वीर देख। उसने गौर से देखा, लहरें बहुत थी। उसको अपनी छाया दिखी तो, लेकिन छाया टूट जाती बन जाती, टूट जाती बन जाती। छाया हिलती रहती, थोड़ी देर के लिए दिख जाता कुछ, फिर टूट जाता, समाप्त हो जाता लहरों के कारण। संत ने कहा कुछ दिखा? उसने कहा गुरुदेव दिखा तो, लेकिन वह तस्वीर पल भर बनती है, गायब हो जाती। ठीक से अपना चेहरा तसल्ली बख्श रूप से नहीं देख पाया तो ठीक है, फिर इधर झील में देखो। झील ठहरे हुए थे। पूर्णमासी की रात, समुद्र में उफान कुछ बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशन के कारण। चांद पूरा होता है और वह पानी को खींचता है, सैकड़ों मीटर तक ऊंचा चला जाता है पानी, इतनी लहरें ऊंची हो जाती।
उस हिलते हुए पानी में, उस शोर करते हुए पानी में तुम्हें अपना अक्स कैसे नजर आएगा? तो संत ने कहा, ठीक, तुम झील में देखो। वह गया, उसने झील में देखा, झील बिल्कुल शांत थी। वह युवक झील की तरफ बढ़ गया। उसने झील में देखा, अपनी आकृति उसे साफ नजर आई। सारा चेहरा मोहरा उसका सही रूप में दिखाई देने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, इसमें तो मुझे मेरा अक्स साफ दिखाई पड़ता है। तो ऋषि ने बोला, यह भी पानी है और वह भी पानी है, फिर दोनों में फर्क क्या है? तुम्हारा मन अशांत है, समुद्र की लहरों के समान, क्योंकि इसमें लहरें, और मेरा मन शांत है, झील के पानी के समान। इसमें कोई लहर नहीं उठती, और जिसके भीतर कोई लहर नहीं उठती उसे ही तो शांति कहते हैं। ये घरों में आज झगड़े हैं, राज्य स्तर पर झगड़े क्यों है? क्योंकि उस पानी में ज्वार भाटा हर वक्त रहता है, हर वक्त ज्वार भाटा। वह देखता नहीं कि पूर्णमासी है, अमावस्या है या साधारण दिन है। इनके मन के भीतर तरंगें उठती हैं, किस चीज की? अपेक्षा की। मुझे रोज प्रश्न आ जाता है, बाबा हमने शादी की थी, लड़की हम सब पर रोब देती है, हम उसको बड़े प्यार से रखते हैं, यह दूसरों के ऊपर रोब बनाना, अपने आप को सुपीरियर दिखाने का एक नाटक है। जो व्यक्ति ऊंचा उठ नहीं सकता, या जो व्यक्ति अपनी लहरों को शांत करके झील के समान नहीं हो सकता, वह दिखावेबाजी करता है। और दिखावा करने वाला व्यक्ति, आज एक सत्य को समझ लो, दिखावा करने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत उतल फुतल में होता है, उसके भीतर शांति नहीं। वह ठहरे हुए मौन झील की तरह नहीं होता, वह पूर्णमासी में समुद्र के उफान की तरह होता है। समुद्र का उफान कहता है, मार डालूंगा, काट डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन झील कुछ नहीं बोलते। क्यों? जिसको ठहराव मिल गया, वह इस गड़बड़ जाले में नहीं पड़ेगा। ठहराव इतना रहस्य आनंददायी है कि उसके भीतर वासना की तरंग नहीं उठती। रहस्य इतना तृप्तिदायक है कि तुम में कोई वासना की तरंग नहीं उठती कि इस घर में मेरी पूछताछ हो, मैं राजाओं की तरह पूजी जाऊं,
रानियों की तरह श्रृंगार हो, क्या हो जाएगा? पंचभौतिक शरीर है और सभी के पंचभौतिक शरीर। फिर तुम्हारी में ये खासियत कहां से आ गई? ये खासियत सिर्फ अहंकार की। और एक बात ध्यान में रखना, अहंकार से युक्त प्राणी, जितनी मात्रा में अहंकार उसके भीतर होगा उतनी ही मात्रा में वह समुद्र के जल के समान होगा, उथला। उसको अपनी तस्वीर नजर नहीं आएगी। और यहां रुकिए, तुम्हारी तस्वीर बड़ी शांत है, ठहरी हुई और ऐसी पारदर्शी है कि उसमें से सब नजर आता है। जो ठहर गया उसने आनंद का रस पी लिया, और जिसने आनंद का रस पी लिया वह अपने आनंद का रस पीता रहे। यहां लोग जो आनंद का रस पीते हैं वो भी चूक जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को बदलने की मार्ग पे निकल जाते हैं। जबकि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे घर में जो व्यक्ति नया आया है वह तुम्हें भी नहीं पता कि कौन है, पिछले जन्म में वह तुम्हारा कौन था, तुम्हारे उसके साथ लेने देने के क्या संबंध है। उसको अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जीने दो। दूसरों को बदलने की इच्छा भी हिंसा है। जो ठहरने की कला सीख गया वह अपने ठहराव में बना रहे, दूसरों को बदलने की इच्छा न करे, अन्यथा वह अपना ठहराव भी गंवा बैठेगा। फिर कहां तो तुम दूसरों को ठहराने की, आनंद में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, कहां तुम अपना भी आनंद गंवा बैठोगे। दूसरों को बदलने की चेष्टा हिंसा है। दूसरों को बदलने की चेष्टा करता करता व्यक्ति तानाशाही हो जाता है, और तानाशाह से बड़ा प्राकृतिक प्रकोप और किसी के ऊपर नहीं होता। तुम उसे गोली मारकर मिटा देना चाहते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि प्रकृति ने उसको उसका रस खींच कर, छीन कर पहले से ही दरिद्र कंगाल बना दिया है। वह भीतर से खोखा है। बाहर से आकार तुम्हें वैसा ही नजर आता है, लेकिन वह उस फल की भांति है जैसे संतरा। फल तो हो लेकिन भीतर से रस ना हो, बस सूखी फाड़ियां हों, अकेली फाड़ियां, रस न। वह लगेगा तुम्हें फूला हुआ संतरा, लेकिन उसके भीतर रस नहीं होगा। और जिसके भीतर रस नहीं, वह 100 साल जिया के, 1000 साल जिया के, सदा के लिए जिया, कभी मरा भी नहीं, उसकी जिंदगी बेकार है। जिसके भीतर रस है उसका तो छोटा सा जीवन भी धन्यभागी है।
लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अगर तुम अपने भीतर उस प्यार के झरने के साथ थोड़ी देर के लिए भी जुड़ गए तो वही जिंदगानी है। अगर तुम पल भर के लिए उस प्रेम के हो गए, तुमने प्रेम को अपना बनाना नहीं चाहा, वरना प्रेम के सुपुर्द हो गए, समर्पित हो गए, वही घड़ियां तुम्हारे काम आएंगी। तुम प्रेम में डूबने की चेष्टा करना, प्रेम को अपना संपत्ति बनाने की चेष्टा मत करना। एक दिन प्रेम की संपत्ति बनने की चेष्टा करना कि तुम कैसे उसके भीतर समाहित होकर उस प्रेम की संपत्ति तुम बन जाओ। जैसे बूंद समुद्र में समाकर समुद्र की संपत्ति हो जाती है, उससे पहले वो समुद्र से अलग होती है। जब तुम्हारा मन झील की तरह शांत होगा, तब तुम्हें तुम्हारा सही अक्स नजर आएगा कि तुम हो कौन, और उस अक्स को देख लेना ही भगवत्ता है। तुम भगवान हुए। अगर तुमने देख लिया कि वास्तव में हु एम आई, मैं हूं कौन, उसी घड़ी तुम भगवत्ता को प्राप्त हो गए, तुम भगवान हो गए। तो संत ने कहा, तुमने समुद्र में देखा, आकृति नहीं दिखी। यह उफान खाता हुआ मन, इसमें तुम्हारी आकृति नजर नहीं आती, और तुम्हारी आकृति है शांत। जितना तुम्हारा मन डोलेगा, हिलोरे खाएगा, तुम अपने स्वभाव तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा स्वभाव है शांति, शीतलता, आनंद, रस, रहस्य। इससे तुम वंचित हो जाओगे, तुम उखड़े उखड़े से फिरोगे, तुम्हें तुम्हारे जीने का मकसद नहीं नजर आएगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन के मकसद अपनी मूढ़ता से बनाने होंगे कि राज कर लूं, सैर कराऊं, सारा मुल्क मेरा हो जाए, मैं चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊं। लेकिन याद रखना, चक्रवर्ती सम्राट जिस तरह से तुम होने की आकांक्षा पालते हो, वह आकांक्षा का रास्ता गलत है। आकांक्षा तो ठीक है। अगर चक्रवर्ती सम्राट शहंशाही आलम होना है तो रास्ता बहिर्मुखी नहीं, रास्ता अंतर्मुखी है। तुम बाहर संसार को जीतने की चेष्टा मत करना सिकंदर की तरह।
जोरी झाड़ के जाओ। तुम अपने भीतर उतर जाना लाओसे की तरह, और तुम अपना आपा पा लोगे। और जिसने अपना आपा पा लिया वह निहाल हो गया। समुद्र की लहरों से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस लहराते हुए मन के साथ एकाकार होने से तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। और तुम दरिद्र ही होते हो, चाहे तुम्हारे पास खजाना कितना ही हो, क्योंकि जो व्यक्ति और पाने की चेष्टा करता है वह दरिद्र ही तो है। तुम्हारे पास खरबों 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 पाउंड आ गए, डॉलर आ गए, लेकिन अभी और पाने की तमन्ना शेष रही तो तुम अमीर कहां से हो गए? कौन मूर्ख तुम्हें अमीर कहेगा? यह कुछ और पाने की तमन्ना बताती है कि तुम अतृप्त हो, तुम सेटिस्फाइड नहीं। तो सेटिस्फाई कौन होता है? जिसके भीतर कोई तरंग नहीं उठती, और तरंग का अर्थ है कुछ पा लेने की कामना। इसलिए परमात्मा के भीतर कोई तरंग नहीं उठती। वह अचल है, वह अटल है, वह स्थिर है। उसमें कोई सम्मान इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं होती। भगवान कृष्ण ने कहा है अमानित्वम दम्भित्वम, दम्भ नहीं होता उसमें, दम्भित्वम अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा शांतिरार्जवम आचार्य उपासनम। उस आचार्य के पास बैठे रहते हो तुम, जिस आचार्य की बात सभी संत करते हैं कि वह तुम्हारे भीतर है। काहे रे बन खोजन जा, काहे रे बन खोजन जा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समान, काहे रे बन खोजन जाए, काहे वह आनंद का सागर पुलकता हुआ तुम्हारे भीतर है। उसकी पुलक को पी लो, उसका एहसास करो, अनुभव करो, और धीरे धीरे उसके अस्तित्व के भीतर समा जाओ। फिर तुम पाओगे कहाँ है व्याधि, कहाँ है दुख, कहाँ है चिंता, कहाँ है चिता, कहाँ है अभाव, कहाँ है दर्द? कुछ भी तो नहीं। परम मस्ती का आलम। वाजे नाद अनेक असंख्य केते पावन हारे, केते राग परिस्यों कयण केते गावण हारे। मस्जिद कोनो जोड़ा डरिया, जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार। इश्क दी नवीं नवीं पहाड़।
तुम्हारी बुद्धि की आकांक्षा है कि मैं भी उस रस को पी लूं, लेकिन ध्यान रखना, बुद्धि उस रस को पीने की यंत्र नहीं रखती। वह रस बुद्धि नहीं पी सकती। क्यों? क्योंकि बुद्धि के पास न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन्स सूचनाओं को संग्रहित करने के काम आते हैं, रस को पीने का। तुम मूर्छित हो सकते हो, आनंदित नहीं। तुम शराब पी के अपने दिमाग को, न्यूरॉन्स को सुला सकते हो, लेकिन एक शराब आनंद की भी होती है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वह एक बार पीनी होती। ठेके की शराब रोज रोज पीनी होती। बड़ा महंगा सौदा करते हो तुम, जबकि तुम्हारे ही अंदर वो बैठा है। दिल के आईने में थी तस्वीरें यार, दिल के आईने में थी तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। तुम बाहर के पदार्थों में जो ढूंढ रहे हो, वो सब ढूंढना तुम्हारा बेकार हो जाता है, क्योंकि वो तो तुम्हारे घट में है। बस यह पर्दा उठा दो। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हजूर। रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हजूर। वह जलवा तो तुम्हारे भीतर है, लेकिन यह बुद्धि का पर्दा उस जलवे को देखने में बाधक। इस धरती पर प्रत्येक जो दुखी है, उसका एक ही कारण, और वह कारण कभी खत्म नहीं हो सकेगा। तुम चाहते हो बुद्धि से उस रस को पीना। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कान से देख लेना, आंखों से सुन लेना, जीवा से सोच लेना। परमात्मा ने प्रत्येक यंत्र उसके निश्चित कर्म हेतु बनाया है। अगर उससे इतर तुम कुछ काम लोगे तो नहीं आएगा। बस यही तुम चाहते हो। तुम मुझे सुन लेते हो, बड़ा आनंद आता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं, यह शब्दों का आनंद नहीं। यह आनंद तो उस भीतर के समुद्र के साथ लिपट झपट के आई हुई इस आवाज के साथ जो आता है रस, यह उसका आनंद। तुम समझते हो कि शायद मेरे शब्दों में रस है। नहीं, मेरे शब्द तो फोके हैं। शब्द सभी के फोके होते हैं, उस संतरे की तरह जिसमें फाड़ियां ही हैं, रस नहीं। रस अलग होता है,
जब तुम रस निकाल लेते हो तो फाड़ियां अलग से बच जाती हैं, ऊपर का छिलका अलग से बच जाता है। रस जुता है, वह कुछ और है। वह पुलक बरसाता है, वह आनंद बिखेरता है, वह पीने में बड़ा स्वाद है। बिना रस के संतरे का भी तुम्हें वही परिमाण मिलेगा जो रस वाले का मिलेगा। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम आचार्यों में, सर लोगों में सूचनाओं को इकट्ठा करने में उलझ जाते हो। तुम संकल्प पैदा नहीं कर सकते कबीर की तरह, छोटा मोटा काम करके गुजारा कर लेंगे। जरूरतें कितनी हैं? अब मेरी जरूरतें कितनी हैं तुम्हें पता है? यही 20, 30, 40 रुपए रोज के। और मैं छोटा मोटा धंधा करके, ये बिल वगैरह बना के अपना खर्चा निकाल देता हूँ। मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। इच्छा तुम्हारी है कि हमें बैठने के लिए स्थान दे दो, जहां हम रसिकों का जमावड़ा बैठ के आपके रस को पिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें। जिसके पास तुम जाना चाहते हो वह जीवन है। जीवन मीन्स कॉन्शियसनेस। और एनर्जी मीन जड़। मैटर से शक्ति उत्पन्न कर सकते हो। जीवन, जीवन तो तुम हो, जीवन तो तुम्हारा स्वभाव है, जीवन तो तुम्हारा होना है। शक्ति और चेतना में फर्क है। लेकिन ध्यान रखें, मैटर के बिना चेतना अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगी। जब चेतना को प्रकट होना होता है तो उसका जरिया तो मैटर ही बनता है। जैसे तुमने यात्रा करनी है तो करोगे तो रथ के ऊपर ही बैठ के ना। बस यह है पंचभौतिक तत्व मैटर तुम्हारा वाहन है। तुम जहां चाहते हो वहां तुम्हें ले जाता है। तुम जो खाना पीना भोगना सुनना देखना चाहते हो वह तुम्हें पूरा कर देता है। इसके बिना बेकार है, तुम यात्रा ना कर पाओगे। उस जंक्शन पॉइंट की बात जो तुमने की पुत्र, मैं पहुंच गया हूं उस तल पर। अब आगे मैं क्या करूं? भूल से भी कोई चीज मत मांग लेना, क्योंकि चीज तो मैटर है। और मैटर चेतना नहीं होती, मैटर शक्ति होती, एनर्जी होती।
वह कभी खो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, लेकिन चेतना, चेतना तो स्थिर है तुम्हारे भीतर का वो तत्व जो अचल है, जो अटल है, जो निष्कंप है, जिसकी लो हिलती नहीं। तुमने अपनी बूंद को, जो तुम यात्रा पे निकले थे, पत्थर से शुरू की थी, वह बढ़ते 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 जब संपूर्ण हो जाती है तो तुम उसको इंसर्ट कर देना चेतना के उस महासमुद्र में जो रस से भरा हुआ है। देवी देवता भी उस रस को पीने के लिए उतावले रहते हैं। यही मतलब था कि देवी देवता भी मानस का जामा लेने के लिए तरसते हैं। मतलब ये था, यह जामा नहीं, देवी देवता उस रस को पी नहीं सकते क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता, उनके पास मैटर नहीं होता, और मैटर के बिना मैटर वाहन बनता है। तुम्हें उस चेतना के दर्शन कराने के लिए मैटर जरूरी है। सब्जेक्ट थोड़ा गहरा है। मैटर वाहन बनेगा तुम्हें उस चेतना के समुद्र के बीच में इंसर्ट करने के लिए। तुम उसको पी तो सकते हो, लेकिन तुम्हारी दुविधा जो है वह कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी दुविधा यह है कि तुम पीना तो चाहते हो लेकिन कान से पीना चाहते हो। कैसे पियोगे? तुम सुनना तो चाहते हो लेकिन जीवा से सुनना चाहते हो। तुम टेस्ट तो लेना चाहते हो लेकिन जीवा के टेस्ट वर्ड से नहीं लेना चाहते, आंखों से लेना चाहते हो। नो, मार्ग गलत है। यही मैं कहता हूं, तुलसी ने आधा शब्द कह दिया, श्रद्धा विश्वास रूपिणो या व्याम बिना न पश्यन्ते। श्रद्धा और विश्वास के बिना वह नहीं मिल सकेगा, लेकिन ये आधा है, सूत्र आधा है। श्रद्धा विश्वास कितने भी हो नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? श्रद्धा विश्वास को अगर तुमने गलत जगह पे लगवा दिया और वह रास्ता गलत है और गली बंद है, तो तुम बंद गली की ईंटों के साथ सिर टकराते रहो, लहू लहान हो जाओगे। रास्ता तो है नहीं। इसलिए मैं राधे राधे करने वालों से, 5 नाम जपने वालों से, नाम जप करने वालों से बार बार कहता हूं, गली बंद है भाई। श्रद्धा तुम्हारी ठीक है, गुरु पर श्रद्धा पूर्ण है, लेकिन गुरु ही नालायक, गुरु खुद उतरा है उस महकते हुए सागर के पास, जिसमें से मदहोशी की सुगंध आती है। तो शिष्य को क्या समझाएगा? इसलिए बाबा हजूर बना लेते हैं, गद्दियां ट्रांसफर हो जाती हैं, लेकिन अनुभव ट्रांसफर नहीं होते। अनुभव तो निजी वैयक्तिक होते हैं, परम वैयक्तिक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अनुभव स्वयं खोजना होगा, स्वयं पीना होगा उस समुद्र को, रस को, और स्वयं ही धन्य भागी होना होगा, और स्वयं ही भाग्यवान होना होगा। उसे ही भगवान कहते हैं। तो निरंतर अपनी यात्रा को शुरू रखो। जब तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो गई, अभी तुम ऐसे जंक्चर पॉइंट पे पहुंचे, संधि क्षेत्र पे पहुंचे, जहां से बहुत सी लाइनें निकलती हैं। तुमने देखा जंक्शन पे आकर बहुत सी लाइनें निकलती हैं।
कोई किधर जाती, कोई किधर जाती, किधर जाती। जिसने जिसमें बैठना हो बैठ जाओ, वहां पहुंच जाएगा। लेकिन तुमने यहां कुछ मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं जहां जो मांगेगा वहां मिल जाएगा। वही जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देगा, वह तो दे देगा। तुम्हारे मांगने भर की देर है, उसी को कल्प वृक्ष कहते हैं। जो व्यक्ति यहां पर आ गया उसके लिए क्या दिन क्या रात, वह मदहोशी में खोया रहेगा। उसको कोई पीड़ा अंतर्द्वंद नहीं होगा, उसको कोई कष्ट क्लेश चिंता नहीं होगी। वह बड़ी शांति में दिन गुजारेगा। लेकिन ध्यान रखना, यहां आकर कुछ मांगना नहीं, यद्यपि जो मांगोगे मिल जाएगा। कल्प वृक्ष है, यही है वो स्वर्ग जिसका शास्त्रों में वर्णन है। और तुम्हारी इंद्रियां, तुमने इन इंद्रियों की वासना से प्रतिभूत होके कुछ मांग नहीं लेना है। तुमने शिथिर बने रहना है। आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। तुम शिथिर बने रहो, कुछ ना मांग। बाबा कहते हैं तुम पहुंच गए, नानक कहते हैं तुम पहुंच गए, यही स्वर्ग है। और तुम पाओगे, हाँ यही स्वर्ग है। क्योंकि जहां तृप्ति है वही स्वर्ग है। लेकिन स्वर्ग में सुख होता है, आनंद नहीं होता। याद रखना, अभी भी तुम एक अनुभव से रीते हो। स्वर्ग में सुख होता है, नरक में दुख होता है। लेकिन अभी भी स्वर्ग में पहुंचने के बाद भी तुम एक अनुभव को अभी खोए हुए हो, उसके लिए रीते हो तुम। वह क्या है, उसके लिए कबीर कहता है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। ध्यान से समझना, शब्द गहरे हैं, अर्थ बड़े गहरे हैं। बाबा कहते हैं मिल जाएगा जो तुम मांगोगे, क्योंकि तुम जंक्चर पॉइंट पे आ गए। तुम्हारा संकल्प इतना प्रबल हुआ कि तुम्हारे संकल्प की तरंगें वस्तु में परिवर्तित हो सकती हैं। ये तरंगें ही तो हैं जो वस्तु में परिवर्तित होती हैं। आज का विज्ञान क्या कहता है, यही तो कहता है। ये छोटे छोटे शक्ति के संग्रह, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सारे इकट्ठे होकर ही तो मैटर बन गया, जो बड़ा ठोस है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। नानक कहते हैं मिल तो जाएगा। तुम कल्प वृक्ष के नीचे आके बैठ गए, लेकिन कबीर तुम्हें आगाह करते हैं, खबरदार, वार्न करते हैं, यहां कुछ मांग मत लेना। जिंदगी की तुम्हारी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। तुम फिर उलझ जाओगे उन्हीं चाहतों में, उन्हीं विषय वासनाओं में। और कितनी देर बाद बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को कराराया, मुश्किल से दिल की बेकरारी को कराराया, कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी पर हम को प्यार आया।
कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी पर हम को प्यारा आया। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। मिल तो जाएगा जो तुम मांगोगे, लेकिन ध्यान रखना फिर से वही चक्कर। सबसे ज्यादा सावधान रहने की यहां जरूरत है। यहां गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उससे पहले गुरु की आवश्यकता नहीं, शास्त्रों से काम चलाया जा सकता है। सच्चे गुरु की आवश्यकता यहां पड़ती है, जो कहती है मांगेगा मिल जाएगा, लेकिन मांग मत लेना, क्योंकि मांगना तो फिर वही तुम्हारा मांगना। तुम क्या मांगोगे? यही मल मूत्र लीद, तुम्हारा मांगना बिल्कुल इसके बराबर है। तुम रस नहीं मांग सकते, तुम्हें रस का भी पता नहीं। तो कबीर तुम्हें वार्न करते हैं, देखना मांगना मत। मांगन मरण समान है। मत कोई मांगे भीख, फिर क्या करे? मांगन तय मरना भला। यह है सतगुरु की सीख। अब क्या करना चाहिए यहां समझ लेना, ये पॉइंट तुम्हारे काम का है। तुम स्वयं को खोने की कवायद करो। मांगन तय मरना भला। अगर तुमने मांग लिया तो गए, पता नहीं कितने जन्मों की यात्रा तुमने व्यर्थ कर दी। और अगर तुमने नहीं मांगा और तुम उस समुद्र के अंदर अपने आप को समा दिए, उस परवाने की भांति जिसने क्षमा की लो के अंदर अपने आप को भस्म कर दिया, ऐसे ही अगर तुमने अपने आप को इंसर्ट कर दिया उस सागर के अंदर, यह है सतगुरु की सीख। मांगन तय मरना भला, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा, अन्यथा तुम्हारा भला नहीं होगा। अन्यथा तुम फिर पापों के अंदर धकेल दिए जाओगे। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। वही चिल्लाते फिरोगे, दुख दर्द कमी चिंता चिंतनाएं, और वही चक्कर, वही दुष्ट गुरु तुम्हें कहेंगे राम राम करो, राधे राधे करो। अब क्या बताएं? यहां पाथर को माथा टेकने वाले बहुत हैं। कबीर ने कहा है, पाथर पूजे हरि मिले। अगर आनंद मिल जाए पत्थर के पूजने से, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। मैं तो सारे पहाड़ को पूजूं, लेकिन हरि मिलता नहीं भाई। और तुम्हारी मूर्तियां जो मंदिरों में लगी, वो इन्हीं पत्थरों को काट काट के बनाई गई। कोई ऊपर से थोड़ी गिरी थी तुम्हारी दुर्गा, तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारी पार्वती ऊपर से थोड़ी गिरी थी। तुम्हारी सरस्वती, तुम्हारे कृष्ण ऊपर से थोड़े गिरे थे। कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं था, सभी बायोलॉजिकल थे, जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न हुए थे। सभी के माँ बाप थे भाई। यह तो शब्द मैंने पहली बार सुना है। नॉन बायोलॉजिकल होता भी है क्या? मैंने कभी जाना नहीं। मांगना तय मरना भला। मांगो मत, मर जाओ। किस में मर जाओ? इंसर्ट हो जाओ।
कौन इंसर्ट हो जाए? बूंद। किस में? सागर में। बूंद जब, रस जब महारस में गिर जाता है तो वह महारस ही हो जाता है। बूंद समानी समुद्र में आपका संबंध ही होए। बूंद जब समुद्र समा जाती है तो बूंद नहीं रहती, समुद्र ही हो जाती। कृष्ण गए, कबीर गए, नानक गए, मीरा गई, दया गई, सहजो गई, राबिया गई। आज ढूंढ के दिखा दो उन बूंदों को। समुद्र में गई हुई बूंद पुनः तुम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वह महासागर में लीन हो गई, वह महारास में रच गई, वह इतने आनंद में खिलवाड़ करने लगी, इतनी मदहोशी में वो झूमती है कि उससे तुम्हारी कभी याद भी नहीं आती। तो मैंने बात शुरू की थी, विकास दिव्य कीर्ति कहते हैं, भूत होते हैं। सही शब्द उन्हें जो प्रयोग करना चाहिए वो ये है कि भाई होते हैं कि नहीं होते मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखे। यह बिल्कुल सही शब्दावली है। न्यूरोसाइंस से, साइकोलॉजी से, दार्शनिकता से सिद्ध करने की चेष्टा करना मूढ़ता से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तुम सीधा कहो कि मैंने नहीं देखे। मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने देखे हैं, और मैं अपना अनुभव बताने में स्वतंत्र हूं। मैंने देखे हैं जब मेरा भाई, जिसको मैं खुद ही आग लगा के आया, मेरे भाई का पड़ा, वह तीसरे दिन मेरे सामने खड़ा है। फिर अब मैं तो कोई किताब पढ़ के नहीं कह रहा, मैं तो साक्षात बता रहा हूं। और उसने बताया कि आज से इतने दिन बाद इंदिरा गांधी का छोटा बेटा उसकी मृत्यु हो जाएगी, और हो गई। तो भूत नहीं होते। तुम इनसे पूछो, आर यू कन्फर्म? ये कहेंगे, ये जिकते कहेंगे हाँ कर। इनसे पूछो, आर यू टोटली कन्फर्म, फुल्ली कन्फर्म? ये सोचने पे बाध्य हो जाएंगे। लेकिन मैं सोचने पे बाध्य नहीं होऊंगा। तुम्हारे पूछते ही मैं कहूंगा हाँ मैंने देखे। एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा रुकने के लिए। सोचने का मतलब क्या है? जब मैं जानता हूं कि भूत प्रेत हैं, ये कितने रूहें मुझे सुन रहे हैं, तुम इसको मजाक की तरह ले सकते हो। मैं कोई तानाशाह थोड़ा हूं कि मानो या तो मेरी बात या फिर तुम्हें दंड मिलेगा। नहीं नहीं, कोई दंड नहीं। स्वयं अनुभव को बताना श्रेष्ठ है। तुम मानो या ना मानो, इसमें तुम्हारी स्वतंत्रता है। मानने या न मानने की मेरी कोई जिद नहीं। मेरे अनुभव को बताना यह प्रस्फुटित तो होता है मेरी अंतस की आत्मा से, तरंगायित होकर बाहर आ जाता है। तुम मानो या ना मानो, यह तुम्हारी इच्छा है। बहुत से लोग रोज कमेंट करते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा,
व्यर्थ में समय बर्बाद न किया करें, क्योंकि मैं सदा वही बोलता हूं जो मैं जानता हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्सेस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें हैं, एग्जिस्टेंस, उसके बारे में सदा ही मैं वो बोला जो मैंने जाना, जो मैंने नग्न आंखों से देखा, विदाउट एनी हेलुसिनेशन। कोई भ्रांति नहीं मुझे। उस दिन जो मुझे 28 अक्टूबर 1985 की रात को, शरद पूर्णिमा को जो अनुभव हुआ, उसका परिणाम आया, और परिणाम आया तो 40 वर्ष बीत गए। अगर वह हेलुसिनेशन होता तो स्वप्न हो या कल्पना हो या हेलुसिनेशन हो या भ्रम हो, वो एक दिन तो मिट जाया करता है। तो उस एक्सटेसी को जो मैं पी रहा हूं, चरम आनंद को मैं पी रहा हूं, वह तो हेलुसिनेशन नहीं है। वह तो मेरे रोए रोए से, मेरी आवाज के कण कण से गूंजता है, प्रतिफलित होता है। क्या तुम उसको भी हेलुसिनेशन कहोगे? फिर अगर यह भी हेलुसिनेशन है तो बड़ा प्यारा है, तुम्हें भी ऐसा ही हेलुसिनेशन हो जाए। बड़ा प्यारा है ये। इसमें तो बार बार डूबने को मन चाहेगा, इसमें तो बार बार डूबने को, तैरने को, अटखेलियां करने को, खेल खिलवाड़ करने को मन करेगा। ऐसा हेलुसिनेशन तो फिर सभी को मिले। नहीं, यह हेलुसिनेशन नहीं है, इट्स अ एम ऑफ लाइफ। और इसको पाने के बाद यहां तुम कह सकते हो, यह जो आचार्य कहते हैं ना, देयर इज नो एम ऑफ लाइफ, मैं कहता हूं यहां आके तुम कह सकते हो। जब तुमने उस आनंद का पीक पा लिया, बस अब पाने को कुछ शेष नहीं रहा। अब नाउ देयर इज नो टारगेट ऑफ लाइफ, यू कैन से। अब तुम्हारी जिंदगी का कोई मंतव्य बाकी नहीं बचा। इसलिए महावीर कहते हैं कि मेरे जीने की कोई तमन्ना नहीं, बस अब तेरा घर आ गया। अब तेरे घर के सामने मेरी है तमन्ना, मेरी है तमन्ना, तेरे घर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय मेरी है तमन्ना, तेरे घर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। धन्यवाद।